हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 9th की ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। हमें भी पता है कि दो एक्सिस होती है हमारी, एक्स वाई, एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, दोनों एक्सिस, दो एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा हमारा, जिसे हम कहते हैं ओ यानी ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। करेक्ट। अब आपको इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पहले वाला होता है, बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं इक्वल 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इक्वल 0 एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑरिजिन 0 0। W has x coordinate equal to -5। पॉइंट W है हमारे पास कोई जिसका x कोऑर्डिनेट हमें -5 दिया हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। आपको पॉइंट H के कोऑर्डिनेट बताने हैं विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। उप्स, चलो आप ड्रॉ करके देखते हैं क्या क्या लिखा है ये सब। सबसे पहले हम अपनी दो एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट हमारा, ये W का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5। तो -5 x कोऑर्डिनेट है, राइट। तो माइनस वाले इधर आते हैं ना, तो ये हमारा पॉइंट हुआ -1। आते हैं हाँ, हमारे पास ये पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 दिया हुआ है। ये हमारे पास आ गया -5 x कोऑर्डिनेट है। अब आप इसे पॉइंट W मत कह देना, क्योंकि सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट पता है, इसका y कोऑर्डिनेट अभी हमें पता ही नहीं है। दैट मीन्स x, इसका पॉइंट W का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x पहले लिखते हैं तो -5, दूसरा वाला नहीं पता इसलिए y लिख दिया। हमें पॉइंट H का कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट करना है, और ये पॉइंट H कहां पर लाई कर रहा है, पैरेलल टू y में, यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारी y एक्सिस है, और ये y एक्सिस के जस्ट पैरेलल या तो इधर है या जस्ट पैरेलल इधर है। अब किस साइड है वो देख लेते हैं। इसने एक लाइन हमें 2 वर्ड से हमें इंडिकेशन दिया है, थ्रू W, यानी W से पास आउट होकर जा रहा है। तो दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा, राइट, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल है और W वाले पॉइंट से होके जा रहा है। अब हमें W तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि W का x कोऑर्डिनेट -5 है। तो इट मे बी ये वाला y कहाँ हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, तो या तो यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या इसके ऊपर भी हो सकता है, सेम यहाँ कहीं भी हो सकता है। y कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो सीधी सी बात है। पर इसने बस इतना कहा कि थ्रू W, यानी वो W से पास आउट होकर जाना चाहिए। कौन सा वाला पॉइंट, H, क्योंकि और y एक्सिस के पैरेलल है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि y का कोऑर्डिनेट इसका भी नहीं पता हमको, लेकिन अगेन क्योंकि -5 से होकर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट H जो है उसका x कोऑर्डिनेट हमारे को पता है कि -5 ही है, पर अगेन ये नहीं पता है। करेक्ट। अच्छा, एक बात और देखो, -5 से होकर जा रहा है, लेकिन अब y प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ये राइट। सेम W का भी नहीं पता है y कोऑर्डिनेट, तो ऊपर भी हो सकता है प्लस का, नीचे भी हो सकता है माइनस का। आगे पूछा है हमसे विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, तो हम इतना बोल सकते हैं भाई, 3 केसेस बनते हैं कि अगर y के कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 5, तो वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर 0 y का जो क्वाड्रेंट है, ये सॉरी y की जो वैल्यू है, अगर 0 से बड़ी है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो लिख दो 4 पॉइंट H। इफ केस 1 लिख देना यहाँ पे, केस 1, इफ y इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, देन 5 एंड प्लस का y। ठीक है, implies that H will lie in second quadrant। केस सेकंड क्या आएगा, इफ y इक्वल 0, अगर भाई y 0 हुआ, इसी एक्सिस पे हो गया, क्या पता यही हो एक्सिस पे, तो अगर x एक्सिस पे हो तो y 0 हो जाएगा। तो देन H will be -5 and 0, so implies that H will lie on x axis if y is less than 0। अगर 0 बड़ा हुआ तो दैट मीन्स नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हम नीचे वाले क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। देन H हो जाएगा हमारा -5 एंड माइनस का y, implies that H will lie in थर्ड क्वाड्रेंट।
इसने कहा है कंसीडर पॉइंट्स R30। अगेन सबसे पहला x होगा, ये y होगा, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट x है, x पे चलेंगे। और 0 y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो x एक्सिस होता है, तो पहला पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया, ये हो गया हमारा r। नेक्स्ट आता है A02। अब x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस y एक्सिस पे होगा, और y कोऑर्डिनेट -2 है, दैट मींस नीचे की साइड होगा। ये है हमारा A। m पॉइंट पे आते हैं -5। x कोऑर्डिनेट हमारा -5 है और y कोऑर्डिनेट -2 है, दैट मींस इधर की साइड होगा। ये हो गया m, -5 -2। -5 x कोऑर्डिनेट फिर से -5 है, और अब की बाहर है पॉजिटिव साइड y का, दैट मींस यहाँ कहीं होगा। ये हो गया हमारा P पॉइंट, -5 और 2। ठीक है, ले लिए हमने कोऑर्डिनेट सारे। इफ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर, प्रेडिक्ट। आपको प्रेडिक्ट करना है इन क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है इसी सीक्वेंस में, यानी R के बाद पहले A, यानी R और A को मिलाया, देन A और M को मिलाया, M P को मिलाया, और फिर तो P R बचा। ये ऑलमोस्ट इधर आएगा। ठीक है, अब आपको प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, टू साइड्स ऑफ RAMP। ये एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बना है, दो साइड बतानी है इस फिगर की, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो साफ से सीधी बात, देखो यहाँ से हमें पता है परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का, राइट। ये मेरा साइन जो है परपेंडिकुलर का ही है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया था। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये तो अब हमें दिख ही रहा है साफ साफ की ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये तो नहीं होगा। इस पे आते हैं तो हमें भी पता है जब ये होगा स्ट्रेट लाइन होती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये 90 का वैलिड होता है, यानी ये एक्यूट एंगल हो गया। ये कट बच रहे हैं ये दोनों, तो ऑलमोस्ट ये एक 90, ये भी 90 की, देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन जाती तो ये होता 90, राइट। तो ये भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्लियर दिख रहा है हमें कि ये पूरा 90 का एंगल बना रहा है। तो कौन सी दो साइड्स में, एक तो PM एक MA, तो आंसर हो जाएगा PM एंड MA। वन साइड ऑफ इसी फिगर का है RAMP का, दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, यानी कि पैरेलल साइड देखो कौन सी है, वन साइड ऑफ इस फिगर का, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये इसके पैरेलल जा रही है, यानी सेकंड में अगर हम आए तो आंसर होगा AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड एक और साइड हमें दिख रही है PM, ये हमारी इसके पैरेलल आ रही है, राइट। तो PM इज पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट आते हैं, 2 पॉइंट्स बताने हैं इस बार, दैट आर मिरर इमेज। मिरर इमेज का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपने ये मान लो कोई मिरर है हमारा, ठीक है, इसके आगे कैंडल अगर मैं ब्लो कर दूं, सॉरी लाइट अप किया, लाइट अप करने के बाद में मैंने इधर भी सेम एक एंगल, सॉरी एक कैंडल को बढ़ा, इस यहाँ पर एक साइड इधर रख दी एक कैंडल और एक साइड इधर रख दी कैंडल, ठीक है, और दोनों को लाइट अप कर रखा है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, करेक्ट। तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, कि जब इनकी डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। अगर आगे पीछे रखूंगी, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, अगर मैंने ये 4 रख दी तो ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। मिरर इमेज मतलब डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ से देखो, यहाँ तो है ही नहीं, पहली बात तो यहाँ तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इसकी यहाँ पे ही दिख रही है कि यहाँ से लेके ये O है 0 है, और यहाँ -2 तक आए हैं। सेम ऊपर जब आप जा रहे हो तो भी देखो यहाँ से गए 0 से, और ये 2 पे ही हमने लाई किया है, यानी y कोऑर्डिनेट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी -2 है, दैट मीन्स 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये हमारा P और M 2 पॉइंट्स हो गए जो मिरर इमेज में आते हैं। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अगर एक्सिस है हमारी और हम इस पे सिर्फ पॉजिटिव, ये जैसे x है 1 2 3 4 हो गया, और ये y है ये भी 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। बट इसने कहा है कि उस कोऑर्डिनेट के पूरे सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ही ना हो, दैट मीन्स नीचे का पोर्शन वो ना हो, यानी यहाँ भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए हमारे पास, और यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नहीं होने चाहिए हमारे पास, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। भाई 2D क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 ही एक्सिस हैं, x और y। 3 एक्सिस होती तो वो 3D प्लेन होता। अभी 2D प्लेन पे आते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो हम लोकेट कैसे कर सकते हैं ना सारे पॉइंट्स। तो इसने बोला है कि क्या आप तब भी सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे 4 एंड -5 लोकेट करना है तो 4 तो हो जाएगा, -5 कहाँ से लाओ जब नेगेटिव नंबर ही नहीं है मेरे एक्सिस पर। सेम -2 और -3 लोकेट करना हो, जब माइनस के नंबर ही नहीं है तो ये तो पूरा पॉइंट लोकेट ही नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स नो विल बी योर आंसर। दिस सिस्टम इफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट
present on both axes, then it is not possible to locate negative points on number line और 2D मैप. ओके, सो इतना ही रखते हैं हम इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं